रिडक्शन, लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली 15% होगा। तो अभी यहाँ पे अगर आप रेगुलर असेसमेंट करते हो, जैसे कि अलाउंसेस, डिस अलाउंसेस, एंड देन यू अराइव एट अ बिजनेस इनकम, एंड देन योर टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड, ये सारे चक्कर को आपको बाजू रख के, मतलब कैसा करना है वो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपेयर करके, इफ योर टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट इज लेसर, देन यू हैव टू मिनिमम पे 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। ये स्कीम है मैट वाली। मैट मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। सारी कंपनीज को ये एप्लीकेबल होती है। वेरी क्लियरली इट इज स्टेटेड फॉर एनी कंपनी। अब इसमें स्पेशल पॉइंटर क्या है कि assessing officer has no power to scrutinize the profit and loss account as per schedule 3। वही अगर आप रेगुलर असेसमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते हो, तो उसको स्क्रूटिनाइज करने की पावर असेसिंग ऑफिसर के पास है। ये जजमेंट अपोलो टायर्स का काफी पुराना है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि असेसिंग ऑफिसर विल नॉट गो बियॉन्ड द पी एंड एल एज पर शेड्यूल 3। इट कैन डू द स्क्रूटिनी ऑफ द रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट जो हम करते हैं उसमें वो स्क्रूटिनी कर सकता है, बट नॉट एज पर शेड्यूल 3। दैट इज द मेन पार्ट इन दिस 115 जीपी। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तीनों चारों सेक्शन की स्कीम है। तो इसमें भी 15% है। इफ यू गो बैक ऑन दिस, यहाँ पे भी 15% है, लेकिन ये जो 15% बीएबी में लाया है, ये 1 अक्टूबर 19 के बाद है, और उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं। ये आप रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से आपको 15% मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको 15% डायरेक्टली मिलेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, एज पर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड in schedule 3 format schedule